मेरे प्रिय आत्मा, पिछली चर्चाओं के आधार पर मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे। एक मित्र ने पूछा है कि आप गांधी जी की भांति हरिजनों के घर में क्यों नहीं ठहरते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। जर्मनी का सबसे बड़ा पादरी आर्च प्रीस्ट एक छोटे से गांव के चर्च का निरीक्षण करने गया। नियम था कि जब भी वो किसी चर्च का निरीक्षण करने जाए तो उस चर्च की घंटियां उसके स्वागत में बजाई जाती थी, लेकिन उस गांव के चर्च की घंटियां न बजी। जब वो चर्च के भीतर पहुंचा तब उसने उस चर्च के पादरी को पूछा, मेरे स्वागत में घंटियां बजती हैं हर चर्च की, तुम्हारे चर्च की घंटी क्यों नहीं बजी। उस पादरी की आदत थी कि वो कोई भी कारण बताए तो उसका तकिया कलाम था, वो इसी से शुरू करता था कि इसके 1000 कारण हैं। उसने कहा इसके 1000 कारण। पहला कारण तो ये कि चर्च में घंटी ही नहीं। तो उस आर्च प्रीस्ट ने कहा बाकी कारण रहने दो, उनके बिना भी चल जाएगा, ये एक ही कारण काफी है। मुझसे आप पूछते हैं मैं हरिजन के घर क्यों नहीं ठहरता। पहली तो बात ये कि मेरी दृष्टि में कोई हरिजन नहीं। उसको ढूंढूं कहां। आदमी है, हरिजन नहीं। गांधी जी की दृष्टि में हरिजन होंगे, इसलिए वो हरिजन का घर ढूंढ लेते हैं। ये ध्यान रहे कि अछूत और शूद्र बड़े अच्छे शब्द थे, ये हरिजन बहुत खतरनाक शब्द। अछूत और शूद्र में एक चोट थी, एक दर्द था, एक पीड़ा थी। अपने को कोई कहने में घबराता था, बुरा मानता था। ये हरिजन बहुत खतरनाक शब्द है, इसे कहने में अकड़ मालूम होती है कि हम हरिजन। बात वही है, बीमारी का नाम बदल देने से बीमारियां नहीं बदल जाती हैं, और जहर के ऊपर शक्कर लगा देने से सिर्फ मरने की सुविधा हो जाती, खाने में आसानी हो जाती, और कुछ भी नहीं होता। ये हरिजन जैसे शब्द बड़े खतरनाक है। किसी भी तरह से हरिजन को रिकॉग्निशन देना हरिजन को बचाने की तरकीब, चाहे उसको गाली दो और चाहे सम्मान दो, और चाहे उसे छुओ मत, और चाहे उसके घर ठहरने का आयोजन करो, लेकिन हरिजन की स्वीकृति, रिकॉग्निशन की यह आदमी हरिजन है, छूने योग्य नहीं है, या इसके घर ठहरना जरूरी है, बड़ी ऊंची बात है। दोनों स्थितियों में हरिजन बचता है और बचाया जाता है। हरिजन को मिटाना है, बचाना नहीं। लेकिन गांधी जी के साथ एक कठिनाई थी। बड़ी बीमारी के, वो हिंदू नाम की जो बीमारी है उसके वो बड़े प्रेमी थे। उसी बीमारी का ये छोटी संतति है, ये जो हरिजन है, ये जो शूद्र है, अछूत है, उसी बड़ी बीमारी की पैदाइश है। उस बड़ी बीमारी को तो वो बचाना चाहते थे, और उसी बड़ी बीमारी के भीतर इस छोटी बीमारी के लिए भी कोई समझौते का रास्ता खोजना चाहते थे। सच तो यह है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सारी बीमारियां मिटनी चाहिए, और जो लोग हिंदू समाज के भीतर दुखी अनुभव करते हैं उन्हें हिम्मत जुटानी चाहिए कि वो कहें कि हम हिंदू नहीं हैं। क्या जरूरत है उन्हें हिंदू होने की? हिंदू होने उन्होंने क्या दिया है? लेकिन अगर वे हिम्मत भी जुटाएं कि हिंदू नहीं है, तो वे कहेंगे कि हम मुसलमान होते, हम ईसाई होते, हम बौद्ध होते। एक जेल से छूटे नहीं कि वो फौरन पूछते हम किस जेल में जाएं। अम्बेडकर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई कि कहा कि छोड़ दो हिंदू धर्म, लेकिन हिम्मत पूरी नहीं है वो भी। अम्बेडकर ने इधर हिम्मत जुटाई, तत्काल दूसरे जेल में भिजवा दिया। हो सकता है दूसरा जेल थोड़ा कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल जेल और खराब होते, क्योंकि उनको छोड़ने का मन भी नहीं होता। हिंदू से हटो, बौद्ध हो जाओ, ईसाई हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, वो भी सब पागल घर हैं, ये भी एक पागल घर है।
हरिजनों को, अछूतों को, शूद्रों को मुक्त हो जाना चाहिए सब जेलों से, कह देना चाहिए हम सिर्फ निपट आदमी और हम किसी के साथ जुड़ते नहीं। लेकिन वो भी उत्सुक हैं कि उनको हरिजन माना जाए, वो भी बड़े उत्सुक हैं कि उनको सम्मान दिया जाए हरिजन होने का। अपमान उन्होंने काफी झेल लिया है, अब बदले में सम्मान चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अपमान हो या सम्मान हो, हरिजन होने से आदमी आप नहीं हो सकते। और इस समय दुनिया को आदमियों की जरूरत है। एक प्रयोग करना चाहिए कि हम कारागृह से बाहर होंगे। जब तक पृथ्वी पर इतने हिम्मतवर लोग कुछ इकट्ठे नहीं होते जो सब जेल खानों को इंकार कर दें और कहें कि हम बस सिर्फ आदमी हैं। और ये हिंदुस्तान की सरकार है, सेकुलर कहलाती है, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहलाती है, लेकिन यहां भी नौकरी के फॉर्म पर लिखा रहता है आपका धर्म क्या है। क्या पागलपन है! धर्म पूछने की जरूरत क्या है? एक आदमी का आदमी होना काफी है। स्कूल में भर्ती करो लड़के को तो फॉर्म में लिखा रहता है कि धर्म क्या है। ये क्या पागलपन है? धर्म पूछने की क्या जरूरत है? आदमी होना काफी है। सेंसस होगा, मुल्क की मतगणना होगी, जनगणना होगी, उसमें भी भरा रहेगा कौन किस धर्म को मानता है। फिर ये सब बेईमानी की सेकुलरिज्म है, ये कोई ठीक सेकुलरिज्म ना हुआ। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि हम इस देश में आदमी को सिर्फ आदमी मानते हैं और हम कोई दूसरी सीमा और कोई विशेषण उसके ऊपर नहीं लगाते। अगर थोड़ी हिम्मत जुटाई जाए तो हिंदुस्तान आदमियों का समाज बन सकता है। लेकिन सब तरफ वही आदमी और आदमी के बीच दीवार खड़े करने का बड़ा आग्रह। गांधी जी ने कितनी मेहनत की जिंदगी भर कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, लेकिन पहले बीमारी को स्वीकार करते हैं, फिर एक करना चाहते हैं। पहले कहते हैं हिंदू भी ठीक, मुसलमान भी ठीक, दोनों एक हो जाएं। दोनों गलत है और दोनों के एक होने की जरूरत नहीं, दोनों के मिटने की जरूरत है। वो दोनों मिटेंगे तो आदमियत एक होगी। दोनों एक नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। उनका हिंदू होना, मुसलमान होना ही उनका अन्य होना है, अलग होना है, पृथक होना है। हिंदू होने में ही दुश्मनी छिपी है, मुसलमान होने में दुश्मनी छिपी है। हिंदू मुसलमान दोनों मिट जाएं तो आदमियत एक हो सकती है। हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। और मलेरिया प्लेग एक हो जाएं तो फायदा थोड़ी होगा और खतरा होगा। इनको मिटाने की जरूरत, इनको एक करने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर गांधी जी वही कोशिश करते रहे कि सब बीमारियों के साथ समझौते की उनकी आदत। किसी बीमारी को मिटाने के लिए सीधा ख्याल नहीं, वही शूद्रों और हरिजनों के साथ चला सिलसिला। एक और मित्र ने पूछा है कि आपका शंकराचार्य वर्ण आश्रम के संबंध में जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, उस संबंध में क्या मत, मेरा क्या मत होता है, ये भी पूछने की जरूरत है। मनुष्य को और मनुष्य के बीच भेद डालने वाले सारे शास्त्र अपराधी हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह का ऊंच नीच का विचार करने वाला कोई भी शास्त्र शोषकों के द्वारा लिखा गया होगा, वो किन्हीं ऋषि मुनियों की बात नहीं हो सकती। और कोई भी मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह की ऊंच नीच की धारणा को कायम रखना चाहता हो तो वो क्रिमिनल है, वो अपराधी। एक चोर के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, एक हत्यारे के साथ हम जो व्यवहार करते हैं, उससे भी ज्यादा सजग इस तरह के अपराधियों के प्रति होना आवश्यक है। क्योंकि एक चोर क्या नुकसान पहुंचा सकता है? इधर का पैसा उठा के इधर रख सकता है, और क्या फर्क कर सकता है? एक घर की चीज दूसरे घर में रखा सकता है। एक हत्यारा क्या फर्क कर सकता है? एक आदमी जो 10-20 साल बाद मरता, उसे आज मार सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी वर्ण व्यवस्था जैसी बात की तायीद करता है और सिफारिश करता है, तो करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को नर्क बनाने का जिम्मेदार ठहरता है। ऐसे आदमी, ऐसे विचार, ऐसे शास्त्र सब अनादृत होने चाहिए, उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुल्क बहुत बेईमान है। शंकराचार्य पुरी के अगर कहेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा, लेकिन जिन शास्त्रों के आधार पर वो कह रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों की पूजा चलती रहेगी। ये कैसा मुल्क, ये कैसे लोग हैं?
शंकराचार्य कहते हैं तो उनका विरोध करते हैं आप, और जिन शास्त्रों के आधार पर वो कहते हैं उन शास्त्रों की पूजा जारी है। तो फिर समझ में आने वाला मामला नहीं दिखता, फिर कोई बेईमानी दिखती। ऐसा दिखता है कि समय की हवा बदल गई, इसलिए शंकराचार्य का विरोध भी करते हैं, लेकिन चित्त नहीं बदला, इसलिए शास्त्र की पूजा भी करते हैं। शंकराचार्य का क्या कसूर है? इतना ही कसूर हो सकता है कि उनके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं मालूम पड़ती, शास्त्र ही उनकी बुद्धि है, और कोई कसूर नहीं मालूम पड़ता। वो एक टेप रिकॉर्डर मालूम होते, शास्त्र में जो लिखा है वो दोहराते, उनका क्या कसूर है? लेकिन सारा मुल्क उन पर टूट पड़ा और उन सारे शास्त्रों की पूजा जारी रहेगी, तो फिर ये उचित नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है, ये ठीक नहीं। शास्त्रों से मुक्त होने की जरूरत है। सच तो ये है कि अतीत से मुक्त होने की जरूरत है, क्योंकि उस अतीत ने ही ये सारी की सारी नासमझियां पैदा की। उस अतीत की जड़ें, वो जो बीत गया हमारा अतीत का इतिहास है, उसमें इन सब रोग के कीटाणु, उसको तो हम गौरव से गौरवान्वित करते हैं, उसको तो हम शोरगुल मचाते हैं पूरा, उसका तो हम चाहते हैं कि राम राज्य फिर से आ जाए। राम राज्य फिर से आ जाए तो फिर शंकराचार्य ठीक कहते हैं, फिर आप सब गलत कहते हैं। अगर राम राज्य फिर से आएगा तो सूत्र होगा, और ये भी होगा कि कोई सूत्र वेद के वचन नहीं सुन सकेगा, और सूत्र अगर वेद के वचन सुन लेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा, बिल्कुल डाला जाएगा। अगर राम राज्य लाना है तो इसकी तैयारी रखना, और या फिर राम राज्य जैसी बेकार बातों में गया जो गया वो अब नहीं लौटाया जा सकता, न लौटाने की जरूरत है। लेकिन हमारे मुल्क का पूरा चित्त अतीत से बंधा है, और सारी बीमारियां जो अतीत ने दी हैं उनसे हम छूटना चाहते हैं, और अतीत से छूटना नहीं चाहते। तो एक तरह की जिच, एक तरह की तनाव की स्थिति मुल्क के चित्त के सामने पैदा हो गई। और ये ध्यान रहे, ये मत सोचना कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अतीत का जो अच्छा है उसे बचा लें और जो बुरा है उसे छोड़ दें। इसे थोड़ा समझ लेना, हर समय एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की आंखें बहुत प्यारी लगती हैं तो आंखें बचा लो, बाकी आदमी को जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी का हमें हृदय बड़ा प्यारा लगता है तो हृदय बचा लें, बाकी हमको नहीं जचता, जाने दे। आदमी एक ऑर्गेनिक इकाई है, एक इकट्ठी इकाई है। हर युग, हर समय, हर सदी, हर शास्त्र, हर विचार, हर धर्म एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, अगर बचेगा तो पूरा बचेगा। लेकिन हम इस मुल्क में ये कर रहे हैं कि हम कहते हैं जो गलत है उसे छोड़ दें, जो ठीक है उसे हम बचा लें। लेकिन जिस चित्त से वो ठीक पैदा हुआ था उसी चित्त से वो गलत पैदा हुआ था। वो गलत और ठीक किसी एक ही चीज के दो हिस्से हैं, और इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़े। हम हमेशा ये ख्याल करते हैं कुछ अच्छा है उसको बचाते चलें, जो बुरा है उसे छोड़ते चलें। ऐसा नहीं होता, पिछले इकाई को छोड़ना होता है, नई इकाई को जन्म देना होता है। पिता मरता है तो ऐसा नहीं होता कि पिता की खोपड़ी बहुत अच्छी थी इसलिए बेटे की खोपड़ी अलग रखो, पिता की खोपड़ी जोड़ दो। पिता पूरा मरता है, बेटा पूरा पैदा होता है। हर युग को पूरा मरना चाहिए ताकि हर नया युग पूरा पैदा हो सके। अगर पुराने युग में से कुछ बचाने की कोशिश चलती है तो नए युग के हाथ पैर पंगु हो जाते हैं, वो पैदा नहीं हो पाते। हिंदुस्तान बहुत दिन से इस मुश्किल में पड़ा हुआ है। पुराना यहाँ मरता ही नहीं, नए को जन्म की सुविधा नहीं। और वे जो पुराने के पक्षपाती हैं वे तो ठीक ही हैं, साफ हैं, लेकिन वे जो पुराने पक्षपातियों के विरोधी हैं वे भी पुराने के पक्षपाती हैं। इसलिए इस मुल्क के मस्तिष्क में साफ साफ नहीं हो पाता कि हम क्या करें क्या न करें। जो लोग शंकराचार्य का विरोध करेंगे और कहेंगे शंकराचार्य गलत कहते हैं, वो भी शास्त्रों को उठा के ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों में शूद्र नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि होगा शास्त्रों में, लेकिन शास्त्रों से हमें प्रयोजन क्या? कोई ठेका ले लिया है शास्त्रों ने सदा के लिए कि हम उनसे बंधे हैं? कोई मनु महाराज ने कोई ठेका ले लिया है कि अब आने वाली दुनिया कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो सकेगी? मनु महाराज मर गए, उनका विचार भी मर जाना चाहिए।
सब चीजें मरनी चाहिए अगर जिंदगी को जिंदा रखना है। जैसे आदमी बदलते हैं वैसे ही समाज, शास्त्र, विचार सब बदलने चाहिए। सभ्यता को भी मरना सीखना चाहिए, और जो सभ्यता मरना नहीं सीखती उसका नया जन्म होना बंद हो जाता है। सभ्यताएं भी मरती, लेकिन इस देश में हमें ये ख्याल है कि हमारी सभ्यता कोई बहुत अद्भुत बात है। रोम मर गया, बेबीलोन मर गया, सीरिया मर गया, इजिप्ट मर गया, हम मरते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरे मराए हो इसलिए नहीं मरते हो? सिर्फ मरा हुआ नहीं मरता है, ध्यान रहे। मरे हुए आदमी को एक फायदा होता है, फिर नहीं मर सकता, फिर मरने का सवाल ही नहीं। जिंदा कौम मरती भी है, जन्मती भी है, जिंदगी का लक्षण है ये। युग मरने चाहिए ताकि नए युग पैदा हो सके। शास्त्र भी मरने चाहिए ताकि नए शास्त्र जन्म ले सकें। विचारक भी विदा होने चाहिए ताकि नए विचारक आ सकें। ये धारा बढ़नी चाहिए, रुक नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये सब रुकी हुई है। वो शंकराचार्य कहते हैं हमारी किताब में ये लिखा है, उनका भी दावा किताब का है। उनके विरोधी कहते हैं कि नहीं, उस किताब का दूसरा मतलब है। लेकिन किताब के दोनों दावेदार हैं। ये दोनों दुश्मन है देश के। इनमें एक नहीं है दुश्मन, शंकराचार्य नहीं है, वो दूसरा भी है। क्योंकि वो ये कहता नहीं लिखा, लेकिन अगर सिद्ध हो जाए कि लिखा है फिर वो भी राजी हो जाए। बस किताब से मुक्त होने की हिम्मत किसी की भी नहीं। ये क्या मामला है? क्या हमारे पास कोई बुद्धि सोचने वाली नहीं है जो हम उधार बुद्धि से ही सोचते रहे? क्या ऐसा कुछ हो गया है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आगे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होना है? ज्ञान रोज आगे बढ़ेगा, और जो कौम तय कर लेगी कि हम अब आगे नहीं सोचेंगे, वो कौम सड़ने लग जाएगी। और ध्यान रहे, सभ्यता जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही पाखंडी हो जाती है। नई सभ्यता में ताजगी होती है, नयापन होता है, ईमानदारी होती है। पुरानी सभ्यता बेईमान हो जाती है। उसका कारण अनुभव चालाक कर देता है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे में इनोसेंस होती है, निर्दोषता होती है, ताजगी होती है। वही बच्चा जब 70 साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा तो चालाक हो जाता है, कनिंग हो जाता है। बूढ़ा आदमी और निर्दोष खोजना जरा मुश्किल, बच्चा और चालाक खोजना जरा मुश्किल। और जो बच्चे और बूढ़े के संबंध में सच है वही नई सभ्यता और पुरानी सभ्यता के संबंध में सच है। ये हमारी पूरी सभ्यता चालाक हो गई। इसके इतने अनुभव हैं कि अनुभवों ने इसे बेईमान कर दिया है, और अनुभवों का ढेर लगता चला जाता है। नई सभ्यताएं ताजी होती हैं, जिंदा होती हैं, ताकतवर होती हैं, कुछ करने की हिम्मत होती है। हमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं। सूत्र जैसी सड़ी और गिरी गिराई चीज को भी गिराने की हिम्मत नहीं। उसको भी हम पूछते हैं कैसे गिराएं, उसको भी हम पूछते हैं सूत्र को कैसे मिटाएं। सूत्र को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा? सिर्फ मुल्क सोच ले और सूत्र आज मिट गया। कुछ मिटाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा? शूद्र कोई टीबी, कोई कैंसर है कि कोई इलाज करना पड़ेगा? सिर्फ मान्यता है। एक आदमी शूद्र है, सिर्फ ये मान्यता है। मान्यता को मिटाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा? सिर्फ मान्यता छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन वो मान्यता भी नहीं छोड़ पा रहे, वो मान्यता भी नहीं मिट पा रही। तो हद हो गई, शायद हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह गए। मैं किसी आदमी को नीचा ऊंचा नहीं मानता हूं। ये शूद्र पैदा क्यों हो गए, ये हरिजन पैदा क्यों हो गए हैं? पैदा हो जाने का कारण है दुनिया में वर्ग सदा से है, क्लासेस सदा से है, लेकिन वर्ण वर्ण हिंदुस्तान की अपनी इजाद। वर्ण दुनिया में कहीं भी नहीं। वर्ग सब जगह है, गरीब है, अमीर है, लेकिन शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जैसा वर्ग कहीं भी नहीं, वर्ण कभी भी नहीं। वर्ग का मतलब ये होता है कि कोई आदमी गरीब है, वो चाहे तो कल अमीर भी हो सकता है, कोई रुकावट नहीं। फ्लूइडिटी है, एक तरलता है। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। हिंदुस्तान ने एक बहुत चालाकी का काम किया। उसने गरीबी और अमीरी के बीच फ्लूइडिटी, जो तरलता थी, वो खत्म कर दी, और उसने निश्चित वर्ण पैदा कर दिए। वर्ण का अर्थ है ठोस हो गया वर्ग जिसमें बदलाहट नहीं हो सकती, जम गया वर्ग,
फ्रोजन क्लास। शूद्र को, गरीब को उसने कह दिया, दीन को, हीन को उसने कह दिया कि बस तू जम गया, अब तेरे भीतर से बदलाहट नहीं हो सकती, तू ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर की क्लासेस को इससे फायदा हुआ क्योंकि नीचे की क्लासेस का कंपटीशन, प्रतियोगिता खत्म हो गई। हिंदुस्तान ने एक तरकीब ईजाद की प्रतियोगिता खत्म करने की। करोड़ों शूद्रों से प्रतियोगिता खत्म हो गई। अब उनके बेटे ब्राह्मणों के बेटों से संघर्ष न कर सकेंगे ऋषि होने का। अब उनके बेटे वैश्यों के बेटों से धनपति होने का संघर्ष न कर सकेंगे। अब उनके बेटे बहादुरों की तरह लड़ न सकेंगे, क्षत्रियों से संघर्ष न कर सकेंगे। एक बड़े वर्ग को, नीचे के विराट वर्ग को हमने बिल्कुल जमा दिया और द्वार बंद कर दिए, अब तुम कहीं आ ना जा सकोगे। ऊपर के वर्गों को लाभ हुआ। फिर क्रमशः हम जमाते चले गए। शूद्र के बाद वैश्य को हमने जमा दिया और उससे कह दिया धन तेरी दुनिया है, इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता। यश और ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। क्षत्रिय को कह दिया कि यश तेरी दुनिया है लेकिन ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। और सबके ऊपर वो जो ज्ञानवान है, वो जो पंडित है, वो जो ब्राह्मण है, वो बैठ गया। ये वर्ग जमा दिए, इससे प्रतियोगिता खत्म हो गई और समाज जड़ हो गया। हिंदुस्तान को वर्ण से जितनी मृत्यु मिली, जितनी जड़ता मिली, उतनी किसी और चीज से नहीं मिली। इसका फिर परिणाम अनंत रूपों से घातक हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो शूद्र ने कहा हमें क्या मतलब है, शूद्र को क्या मतलब है, बंगी बंगी रहेगा, चाहे मुसलमान दिल्ली में बैठे कि हिंदू बैठे कि अंग्रेज बैठे, बंगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, बंगी बंगी रहेगा। बंगी ने कहा हमारा भाग्य तो तय है, तो कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, हम तो अपने चलते चले जाएंगे, जो हम करते हैं करते चले जाएंगे। हिंदुस्तान की विराट जनता वर्णों के कारण हिंदुस्तान के जीवन में अरुचि से भर गई, विरागपूर्ण हो गई। हिंदुस्तान कभी गुलाम ना होता अगर हिंदुस्तान में सूत्र ना होते। हिंदुस्तान कभी गुलाम ना होता अगर हिंदुस्तान में वर्ण ना होते। हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था ने हिंदुस्तान में ऐसे तबके बांट दिए कि एक आदमी को कोई जरूरत न रही चिंतित होने की। सिर्फ थोड़े से लोगों को चिंतित थी, क्षत्रियों को, कि हम अपने राज्य को बचाएं, बाकी पूरे देश को कोई प्रयोजन ना था। तो गरीब को क्या प्रयोजन है अमीरों के झगड़े से? कोई प्रयोजन नहीं है। वही तो अभी भी हो गया, फिर से वही हो गया। अंग्रेज हिंदुस्तान से गए, गरीबों ने सोचा था हमें कुछ मिल जाएगा, फिर उनको पता चला कुछ नहीं मिलता। अंग्रेज पूंजीपति बदल जाता है, हिंदू पूंजीपति उसकी जगह बैठ जाता है। तो गरीब अपनी जगह है, वो वहीं के वहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीरों के झगड़े हैं, ऊपर के झगड़े हैं, नीचे के आदमी को क्या मतलब है। ये हिंदुस्तान के हजारों वर्ष के शूद्रों की वर्ण व्यवस्था की टूट ने ऐसी स्थिति जमा दी कि हिंदुस्तान में कोई सामाजिक धारणा, कोई राष्ट्र, कोई नेशन, कोई भी पैदा नहीं हो सका। लेकिन जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं वो भी मौलिक आधारों के विरोध में नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि अछूत मिट जाए, लेकिन गांधी जी कर्म के सिद्धांत के संबंध में एक शब्द विरोध में नहीं बोले। और शायद आपको ख्याल में भी ना हो कि हिंदुओं ने जो व्यवस्था की है, हिंदुओं का दिमाग इतना सिस्टम मेकर रहा है, उन्होंने इतनी व्यवस्था की है सिद्धांतों की, सिद्धांत